कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? ठीक ठाक, चलो ठीक ठाक करने का कोशिश करना है। और हम लोग का आज का सेशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग बात किए थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग हर एक पॉसिबिलिटी को देखे थे। अब आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पार्ट 1 एंड फिर आएगा अगला वीडियो पार्ट 2। थोड़ा सा डिटेल में फिल करने के लिए अलग अलग कर दिए हैं। वैसे तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ग्राफ का क्लास तो 30 मिनट्स एनफ था, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग फिल करें। ओके, तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आज का पार्ट 1। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आज हम लोग बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, मतलब कि यूनिफॉर्मली अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वगैरह। फिर नॉन यूनिफॉर्म वाला केसेस जो होगा वो अगले क्लास के लिए हम लोग छोड़ेंगे। यानी कि आज का जो ग्राफ होगा एकदम क्या होगा, सीधा सीधा मतलब कि जो भी इस तरह का ग्राफ्स ऐसे 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 या ऐसे इस तरह का, और जो टेढ़ा वाला जो है वो अगले क्लास के लिए, इस तरह से हो इस तरह से हो, ये सब अगले क्लास के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं। ओके, तो आज देखते हैं ये सीधा वाला ग्राफ जो है वो क्या क्या करता है। तो समझ में आ गया आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पार्ट 1। अब जो है मोशन के बारे में जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो वेलोसिटी जो है कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी के साथ क्या क्या, मतलब किस किस तरह से वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है कि हो सके वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। यानी कि अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो तो 10 किलोमीटर पर आवर से ही जा रहे हो। ठीक है, मान लो हाफ एन आवर तक आप 10 किलोमीटर पर आवर, तो फर्स्ट केस है कि वेलोसिटी में बी कांस्टेंट। ओके, दूसरा हो सकता है कि वेलोसिटी आपका क्या करे, चेंज करे, वेरी करे। और वेरी करे तो कैसे करे, यूनिफॉर्मली करे। तो दूसरा केस होगा कि वेलोसिटी में वेरी यूनिफॉर्मली। तो उस केस में जैसे ही वेलोसिटी चेंज करता है तो एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो फिर हम लोग एक्सेलरेशन को देखेंगे। और फिर तीसरा केस होता है क्या कि वेलोसिटी में चेंज नॉन यूनिफॉर्मली, तो फिर नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म आएगा। तो यही 3 केसेस पे हम लोग पूरा ग्राफ स्टडी करेंगे। चूँकि आज जो होगा 2 केस का हम लोग स्टडी करेंगे। यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी नोट करते चलना है, और अगर आप लोग पेन पेपर लेकर के नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाएं। ओके, पेन एंड कॉपी। वेलोसिटी में बी कांस्टेंट, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्मली चेंज हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तीसरा है आपका वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज नॉन यूनिफॉर्मली। तो आपको पता है आज हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं। आज का हम लोग का क्लास है, ये दोनों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे और यूनिफॉर्म रहे तो, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जब नॉन यूनिफॉर्म रहे तो। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लेना है। हम लोग बढ़ते हैं, पहला केस देखते हैं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का तो क्या क्या कैसा उसका ग्राफ होगा, और उस ग्राफ से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, वेलोसिटी व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो क्या होगा। ओके, चलो तो इस पर हम लोग देखते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग का रूल ही है, एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं और फिर कंसेप्ट के साथ ख़त्म करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, वैसा एग्जाम्पल हो जिसमें वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो 10 किलोमीटर पर आवर से ही वो चलेगा। 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 5 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगा। तो मान लो कि एक कार है
कार एक मूव कर रहा है। अब हम तो हमेशा ऐसा ही कार बनाते आए हैं, जब हम पढ़ रहे थे तब और जब पढ़ा रहे हैं तब, इससे अच्छा कभी कार बनाने आया नहीं, ठीक है। तो इसी से काम चलाना है, पुराना वाला जिप्सी। चलो अब क्या है कि इसका ये मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो इसका मोशन का हम एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ताकि उसके हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो चलो मान लो ए पॉइंट से ये कार जाता है बी तक, ओके। ए से ये बी तक जाता है। अब ए से जब ये ना मान लो 4-5 इंटरवल एज यूजुअल जैसे हम लोग लेते हैं, 1 2 3 4 5 इंटरवल ले लिए। अब क्या है कि यहाँ वाला जो है जब टाइम क्या था, 0 था, ध्यान से देखना है, टाइम क्या था, 0 था। तब इसका स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या था, मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर था, 5 किलोमीटर पर आवर था इसका इनिशियल स्पीड जब टाइम 0 था। यानी कि यहाँ पे कितना था, 5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखना है, जब टाइम 1 सेकेंड हो गया, टाइम बीत करके कितना हो गया, 1 सेकेंड, तो भी इसका स्पीड कितना रहा, 5 किलोमीटर पर आवर। फिर जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो भी इसका स्पीड रहा 5 किलोमीटर पर आवर। जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो भी इसका स्पीड हुआ 5 किलोमीटर पर आवर। जब 4 सेकेंड हुआ तो भी स्पीड कितना रहा, 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग केस ही वैसा स्टडी कर रहे हैं जिसमें क्या है, जिसमें आपका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग वेलोसिटी स्पीड को एक ही कंसीडर करते हैं और कुछ सेपरेट, कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग अलग अलग कंसीडर करेंगे कि भाई ये वेलोसिटी का है और ये स्पीड का है, जब उसको ज़रूरत पड़ेगा सेपरेट करने का। वैसे आपका मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ ही बोलता है और उसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी हम लोग स्टडी ही कर रहे हैं कौन सा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में जैसे ही बात आता है तो स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है, ओके। जब तक रिटर्न जर्नी नहीं हो, रिटर्न जर्नी होगा तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, वो सब डिटेल से ये स्टडी करेंगे हम लोग। चलो तो ये एक हम लोग बना लिए जिसमें देखो टाइम 0 था तो भी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर था, टाइम 1 सेकेंड तो भी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, 2 सेकेंड तो भी 5 किलोमीटर पर आवर, 3, यानी कि ये कैसा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या, नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रहा है नहीं। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आप लोग ग्राफ बनाने में तो एक्सपर्ट हो ही गए हो, तो एक सुंदर सा अच्छा सा एक ग्राफ बना लेते हैं। तो एज यूजुअल इधर टाइम लेंगे और इधर आपका क्या रहेगा, भी रहेगा, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, और ये जो है सेकंड में, ठीक है। एक मिनट इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट जो है अच्छा नहीं लग रहा है, ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में रहे तो बढ़िया रहेगा। तो 5 मीटर पर सेकंड, ओके। ऐसे इसे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम लोग बस एग्जाम्पल था, लेकिन मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं है, और कोई फंडा नहीं है। तो स्केलिंग कर लेते हैं। टाइम 0 यहाँ से, टाइम 1 2 3 4, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5। टाइम क्या चीज़ में है, सेकेंड में है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ओके। चलो तो वेलोसिटी जो है 5 का इंटरवल में, तो ये 0 मान लो कहीं ऐसे होगा 1 2 3, और कहीं जाके क्या होगा 4, और कहीं जाके होगा 5। तो देख रहे हैं ग्राफ जो है कैसा ड्रॉ होगा इसका। जैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखे हैं, टाइम पहला पॉइंट जब टाइम 0 तो वेलोसिटी कितना 5, यानी कि टाइम 0 यहाँ पे, वेलोसिटी कहाँ यहाँ पे, यानी कि पहला पॉइंट ये बन गया। टाइम जब 1 सेकेंड तो वेलोसिटी फिर भी कितना 5, टाइम 1 सेकेंड, वेलोसिटी कहाँ, तो इसको ले जाएंगे किसके सामने, 5 के सामने, यहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है। टाइम 2 सेकेंड तो भी वेलोसिटी कितना 5, टाइम 2 सेकेंड तो भी वेलोसिटी 5। बस फील करना है ग्राफ को, ठीक है, कैसे बन रहा है। ऐसे तो आप रट लेते हैं, ऐसे टाइम एक्सिस के पैरेलल जो का ग्राफ हो क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका हो जाएगा, लेकिन बनेगा कैसे वो हम लोग सीख रहे हैं। टाइम जब 3 सेकेंड होगा तो भी वेलोसिटी कितना होगा, 5 ही होगा, दिख रहा है। टाइम 4 सेकेंड होगा तो भी वेलोसिटी कितना होगा, 5 ही होगा, और टाइम 5 सेकेंड होगा तो भी वेलोसिटी
5 ही होगा। अब क्या है, ग्राफ को मिला देते हैं, जो पॉइंट्स ड्रॉ किए मिला देते हैं, ऐसे ही तो हम लोग सीखे थे ग्राफ बनाना, यानी कि इन सबको मिला देते हैं तो यही आपका क्या मिल गया, ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसा मिला, ये ग्राफ कैसा मिला, तो ये ग्राफ मिला आपका पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे ग्राफ के बारे में, ये फील करना था। अब लिखना क्या शुरू करेंगे, तो ये जो ग्राफ है कैसा ग्राफ है, किसका ग्राफ है, कैसा मोशन का ग्राफ है, तो ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन विल बी 0। अरे भाई वेलोसिटी चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा ना, एक्सेलरेशन में हम लोग पढ़े ही थे। तो ऐसा केसेज में एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कहोगे, 0 है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अब एक हम लोग और इसके बारे में कह सकते हैं इस तरह से, मतलब है एक वही बात कि व्हेन द ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी लिख सकते हैं moves with a constant velocity, its graph is parallel to time axis। बोल सकते हैं parallel to time axis, जल्दी से इतना नोट कर लो आप लोग, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। अब ग्राफ देख करके आप बहुत कुछ बता सकते हो, हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी बता सकते हो। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 5 था, टाइम 1 था तो भी 5 था, 2 था तो भी 5 था। इतना क्लियर है, क्लियर है, पॉज करके नोट कर लो आप लोग, हम आगे बढ़ते हैं। चलो मिटाते हैं, मिटाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, इसमें थोड़ा और चीज़ हम लोग बात कर सकते हैं। देखो क्या बात कर सकते हैं हम लोग वेलोसिटी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। ध्यान से देखना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फार्मूला सीखे हैं हम लोग, कौन सा फार्मूला सीखे हैं, तो फार्मूला हम लोग सीखे हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन t, डिस्प्लेसमेंट मीन्स s, ठीक है, कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। यानी कि अगर आपको वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब कि इस वाला ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, पता है आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपको रख देना है वेलोसिटी इनटू टाइम। मान लो कि जब टाइम 5 सेकेंड हो गया था तो डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए था, टाइम कितना, t इक्वल टू 5 सेकेंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, ठीक है। तो टाइम 5 लगाएंगे और वेलोसिटी तो हर एक केस में कितना है, 5 ही है। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी 5 इंटू टाइम कितना 5, यानी कितना हो जाएगा 25 मीटर्स। कितना आ गया, 25 मीटर्स। कैसे हुआ, तो देखो कैसे हुआ, बस वेलोसिटी को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए टाइम से। अब इसको थोड़ा हम और ये सब आप नोट कर लियो, इसको मिटाते हैं अंदर वाला को, ठीक है। थोड़ा अलग तरीक़ा से इसको हमको यूज़ करना है और कुछ कंसेप्ट आपको देने जा रहे हैं। अब देखो ये फिगर कैसा लग रहा है, एक रेक्टेंगल लग रहा है, रेक्टेंगल इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, मान लो कि इसका नेम दे देते हैं ओ ए बी सी। ओ ए बी सी एक क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये ना, एल इंटू बी, एल इंटू बी। अब देखो आपने जो ये किया है v इंटू टी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है 5 जो था वही ना वेलोसिटी था, और यहाँ से यहाँ तक जो था वो क्या था, टाइम था। तो ये हमको लगता है कि ये ब्रेथ है और ये क्या है, लेंथ है। मतलब कि ये जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, एक्चुअली में ये क्या किए हैं हम लोग, ये हम लोग एरिया निकाले हैं इस वाला रेक्टेंगल का। क्या निकाले हैं, एरिया निकाले हैं,
ठीक है। यानी कि अब आप दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करो कि इस ग्राफ के अंदर ये जो ग्राफ जो बन रहा है उसके और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया कवर हो रहा है, ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, इस एरिया को कैलकुलेट कर लो, वही आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि अब नया बात हम लोग कह सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, और आप क्या कह सकते हो, ध्यान से देखना है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या कह सकते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बोले, ओ ए बी सी, नहीं ओ ए बी सी। अब इसका एरिया तो ब्रेथ लेंथ, यानी कि ब्रेथ कितना, यहाँ से यहाँ तक 5 जो कि वेलोसिटी है, और ये क्या, टाइम। तो मतलब कि क्या करेंगे, 5 यहाँ से 5 इंटू टाइम, ठीक है, हो जाएगा। तो यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये कहने का मकसद क्या हुआ कि जो भी ग्राफ आपको मिलेगा उस ग्राफ के और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया कवर होगा, उस एरिया को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये कब ये लागू होगा, जब आपका जो है एक्सेलेरेशन जो है यूनिफॉर्म हो, या एक्सेलेरेशन क्या हो, 0 हो। जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसमें आप इसको ऐसे नहीं लगा पाओगे, फिर उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब आ जाएगा, तो वो आप इजीली उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये दूसरा तरीका से भी आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, और फिर वही ये मल्टीप्लाइड बाई ये। इसको इरेज करें, आप लोग नोट कर लिए, चलो ओके। यानी कि अब हम लोग इसके लिए ना एक जनरल टर्म लिख देते हैं। जनरल टर्म क्या लिख देंगे कि डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख देंगे जनरल टर्म, इसको नोट कर लेना है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये और टाइम एक्सिस, इसके बीच, ये टाइम एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके बीच का जो एरिया होगा, ओके, टाइम एक्सिस गिव्स क्या देता है, तो गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हो गया जनरल टर्म, कहीं भी आप यूज कर पाओगे, ठीक है। अभी से जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें कहीं भी इसको यूज कर पाएंगे। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वही रहेगा कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो बस इसमें क्या चेंज कर देंगे, वेलोसिटी के जगह पे क्या कर देंगे, स्पीड टाइम ग्राफ, मतलब कि द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, डिस्टेंस। ओके, तो ये था कंसेप्ट इससे रिलेटेड। अब आगे हम लोग आराम से इसको यूज कर पाएंगे। अब बात, एक क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा, इसी को पढ़ के देखते हैं। ये आप लोग नोट कर लिए, चलो अच्छा है। अब मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, नहीं उठ रहा है तो हम उठाते हैं कि ये एरिया जो है, हम तो यहाँ पे एरिया निकाले, और एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट कैसे बन गया, एरिया डिस्प्लेसमेंट कैसे बन गया, या एरिया जो है डिस्टेंस कैसे बन सकता है। एरिया जो होता है उसका ऐसा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि 2 बार डिस्टेंस मल्टीप्लाई होता है तो एरिया बनता है। तो एरिया, कोई एरिया जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है। तो देखो एक्चुअली में कहने के लिए एरिया है, लेकिन ये सच में एरिया नहीं है। सच में आप क्या कर रहे हो, इसको नोट कर लिए, चलो इसको नोट कर लिए, तो बताते हैं, इसको थोड़ा सा फील करना है, क्या सच में एरिया है। और सच में एरिया अगर होगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि एरिया कैसे डिस्टेंस हो सकता है, या एरिया कैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। आपको पता है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया का मतलब कि ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 2 बार लेंथ मल्टीप्लाई अगर करोगे तो जाकर के आप क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा, ठीक है। और हम करें कि एरिया ही क्या देता है, एरिया गिव्स डिस्टेंस। हाउ इज इट पॉसिबल, एरिया डिस्टेंस आपको देगा, ये कैसे पॉसिबल है, थिंक ओवर इट। ये पॉसिबल है कि एरिया ही आपको डिस्टेंस दे या डिस्प्लेसमेंट दे, नहीं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, मीटर, केवल मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो क्या 1 मीटर कहाँ चला जाएगा। तो सच बात ये है कि कहने के लिए लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं
कि ये क्या है, एरिया है, लेकिन ये एरिया एक्चुअली में नहीं है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करके अभी पता कर सकते हो। जैसे क्या करोगे कि इस रेक्टेंगल का एरिया हम निकालना चाहते हैं, तो साइड मतलब कि ब्रेथ इंटू लेंथ करेंगे। ओके, तो इसको यूनिट के साथ करते हैं। यूनिट के साथ करते हैं तो देखो ये स्पीड है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि एरिया निकालेंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा, एरिया ध्यान से देखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितना है या ब्रेथ कितना है, ये 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है ये, 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है ना, तो इसका यूनिट लिखे थे, क्या चीज़ है, मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय ये टाइम। टाइम कितना, 5 सेकेंड। अब ध्यान से देखना है, 5 मीटर बाय सेकेंड इंटू 5 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, क्या बच गया, 25 मीटर। क्या बच गया, 25 मीटर। देखो ये डिस्टेंस आ गया, तो एक्चुअली में एरिया है ही नहीं। एरिया रहता तो मीटर स्क्वायर आता, मीटर स्क्वायर आता, तो कहने का एरिया है लेकिन सच्ची में एरिया नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ओके ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अगले ग्राफ की तरफ। इसको नोट कर लेना है, ये था कंसेप्ट इसके पीछे का, जो आपके मन में क्वेश्चन उठता, तो उठने से पहले ही हम लोग उसको सेटिस्फाई कर दिए। अब नेक्स्ट है, ये तो कांस्टेंट वाला केस था। अब है कि ऐसा भी तो होगा ना कि वेलोसिटी जो है वो चेंज करे। और वैसे तो ये तो आइडियल कंडीशन होता है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो चेंज होता है। ये हाथ में अगर बाइक या कार मिल जाए तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो चेंज करेगा ही, या चलाने आए चाहे नहीं आए। तो चलो अब बात करते हैं व्हेन। नेक्स्ट केस है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes uniformly। अब जो है वेलोसिटी किसी बॉडी का कैसे चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज होगा तो पहला बात की एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो। और अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा तो यहाँ पे यही कहने का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म। ये बात समझ में आ रहा है, आ रहा है। रिवाइज करके रखना है, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके चलो, तो इसको देखते हैं। तो फिर हम लोग एज यूजुअल एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एग्जांपल है यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी को चेंज करना है। ओके, तो चलो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक कार है, वही अपना वाला पुराना फटा जिप्सी। ठीक है, ये जाना है इधर से इधर, मान लो यहाँ से चलने का है इसको, और इधर जाने का है। ओके, ए से बी जाना है, 1 2 3 4 5 इंटरवल हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो जब टाइम जीरो था, तो ये इसका इनिशियल स्पीड भी क्या था, 0 था। इस बार दोनों क्या लिए हैं, 0 0 लिए हैं। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ, ध्यान से इस बात को समझना है, अगर आप इस बात को नहीं सुनोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब टाइम 1 सेकेंड था तो इसका स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो इसका स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 4 सेकेंड हुआ तो इसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और जब टाइम 5 सेकेंड हुआ तो इसका स्पीड हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो इस बार क्या है कि हर एक सेकेंड स्पीड क्या हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है। हर एक सेकेंड वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज। जब टाइम 0 तो वेलोसिटी इनिशियली 0, 1 सेकेंड बीता 5 मीटर पर सेकेंड, अगला सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, फिर एक सेकेंड बाद 15 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। एक बात तो श्योर है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और यहाँ से ये भी दिख रहा है कि वेलोसिटी क्या है, हर एक सेकेंड कितना चेंज हो रहा है। देखो इस वाला इंटरवल में कितना चेंज हुआ, 0 से कितना हो गया 5, फिर इसमें 5 से कितना हो गया 10। मतलब कि हर एक सेकेंड आपका वेलोसिटी कितना ऐड होते जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। हर एक सेकेंड वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहीं से आपको पता चल गया होगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना है।
अरे पता चला कि नहीं, फील आया कि नहीं, ये ना बताओ। 5 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड वेलोसिटी ऐड हो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तभी तो 5 सेकेंड बाद 0 से कितना हो गया 25। ओके, तो मतलब श्योर है कि ये कैसे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है ना, हर एक सेकेंड सेम अमाउंट चेंज हो रहा है। मतलब यूनिफॉर्मली चेंज होने का मतलब क्या है कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो तो एक एक सेकेंड में क्या हो रहा है, 5-5 का चेंजिंग हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन विल बी यूनिफॉर्म। मतलब कि हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ। चलो इधर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फिर इधर टाइम और इधर ऊपर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में और टाइम सेकेंड में। ओके, ये है आपका 0, टाइम जो है 1 2 3 4 5, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमको लगता है कि 5 के इंटरवल में लेना चाहिए। तो ये हो गया आपका 5 10 15 20 एंड 25 मीटर पर सेकेंड में। ओके, अब ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो टाइम जब 0 था, अब देखो ये टेबल बनाना जरूरी है, आई थिंक आप ऐसे ही फील कर पा रहे हो। ठीक है, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो एक पॉइंट तो यहीं पे रह जाएगा, टाइम 0 वेलोसिटी 0। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितना गेन कर लिया, 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम यहाँ 1 सेकेंड तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस तरह से यहाँ पे। जब टाइम 2 सेकेंड तो ये 10, टाइम 2 सेकेंड तो ये हो गया 10। जब टाइम 3 सेकेंड तो ये कितना हो गया 15, टाइम 3 सेकेंड तो ये हो गया 15। और जब टाइम 4 सेकेंड हुआ तो ये हो गया 20, थोड़ा टेढ़ा हो गया। और जब टाइम 5 सेकेंड हुआ तो ये हो गया 25। ओके, ग्राफ दिख रहा है, सारे पॉइंट्स को क्या कर देना है, मिला देना है। तो आपको कैसा ग्राफ दिख रहा है, सीधा, ऑलमोस्ट सीधा होगा, थोड़ा सा फ्री हैंड मिलाने से ऐसे हो गया है। चलो, तो ग्राफ आपका क्या बना है, स्ट्रेट लाइन। मतलब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि इस तरह का स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ मिलेगा, वो भी किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आपको ध्यान सुनना, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, तो सबसे पहला बात इसमें हम लोग लिख लेंगे कि ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरी बात, और इसके बारे में हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल हो गया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। मिटाए, इसको पॉज करके नोट कर लेना है। चलो मिटाते हैं। ओके, अब इसमें और भी क्या क्या बात आपको पता चला कि एक तो है कि एक्सेलरेशन के बारे में पता चला कि चलो एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ओके, अब आपको एक्सेलरेशन के बारे में और क्या पता चला, एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसे भी हम मतलब कि सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज। एक्सेलरेशन तो हर एक टाइम उतना ही है, तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा ग्राफ मिले मतलब वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है। पहले वेलोसिटी कितना था, 0 था, फिर कितना हुआ 5 हुआ, फिर कितना हुआ 10 हुआ, फिर 15, फिर 20, फिर 25। मतलब इस ग्राफ में क्या है, v जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। v क्या कर रहा है, इंक्रीज। ऊपर की तरफ मिले v क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। अब आप एक्सेलरेशन इसको यहाँ से इसमें से एक्सेलरेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, किसी भी इंटरवल में आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो बस क्या करो, उसका
फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी देखो और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। मान लो कि हम चाहते हैं कि 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, तो इसके बीच का वेलोसिटी चेंज देख लेते हैं। तो वेलोसिटी में चेंजिंग कितना हुआ, तो u कितना हो गया इसके लिए 5 और v कितना हो गया 10। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू व्हाट, तो a इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन t। तो v कितना 10 माइनस u 5 अपॉन टाइम कितना, तो 1 सेकेंड का इंटरवल है, दोनों के बीच में टाइम का गैप 1 सेकेंड, मतलब कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप एक्सेलरेशन भी आराम से ग्राफ में से देख करके किसी भी इंटरवल का कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये कर सकते हो आप। अब बात करते हैं कि इसमें से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहे तो कैसे होगा, इसको नोट कर लेना है। ओके चलो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए एक जनरल फॉर्मूला हम लोग देखें कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसका मतलब ये, इसको मिटा के हम नॉर्मल कर लेते हैं ग्राफ को। चलो ये सब मिटा लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब बॉडी 5 सेकेंड पे पहुंचा, जब बॉडी कहाँ पहुंचा 5 सेकेंड पे, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया था। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जब 5 सेकेंड बीत गया था तो बॉडी मूव किया होगा ना, तो कितना मूव किया, डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो इस यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये वाला पूरा एरिया निकालना होगा, यही ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये क्या है टाइम एक्सिस, तो इसके बीच का एरिया, मतलब कि इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल। ये एक क्या है, ट्रायंगल है, OAB। OAB एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का हम लोग अगर एरिया निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकाल लेते हैं तो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, यही ना, एरिया जो है ग्राफ के अंदर का एरिया है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ बेस ये वाला, तो ये बेस क्या है, टाइम है, बेस क्या है, टाइम है, और हाइट, तो हाइट क्या है आपका, ये है वेलोसिटी 25। वेलोसिटी लिख देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, मान लो इस केस में हम निकालना चाहते हैं तो हाफ इंटू टाइम कितना 5, तो 5 सेकेंड यूनिट में ले लेते हैं, और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितना गेन कर लिया था 25 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, क्या हो गया, ये सबको कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 अपॉन 2, मतलब कि 62.5 मीटर। यानी कि वो 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा 62.5 मीटर। हाफ कर दिए इसको, ठीक है, इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर जाएगा 5 सेकेंड में 125, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पे भी वही रूल हम लोग लाए, या तो आप ऐसे निकाल लेते और नहीं तो फिर क्या करते, इसको एक रेक्टेंगल बनाते। दूसरा तरीका से आपको ऐसे भी मिल सकता है, ये एक रेक्टेंगल हो जाता पूरा, ये मान लो कि यहाँ पे सी कर दिए तो OCAB एक रेक्टेंगल हो जाता, उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसको क्या कर देते, हाफ कर देते, तो बात क्या होता, दोनों सेम ही होता। तो ऐसे निकालते या ऐसे निकालते, तो ये हो गया आपका कि इस ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो चलो इस ग्राफ में हम लोग क्या सीखें कि ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन मिले, ठीक है, इस ग्राफ में है, इस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है, मतलब कि इनिशियल स्पीड क्या था, 0 था। ओके, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी इसका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये सब बात आप लोग कर सकते हो। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ये ग्राफ देख करके कैसे पता चलेगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे ही हुआ तो ग्राफ क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान में रखना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
यूनिफॉर्म हो जाएगा, और ग्राफ जैसे ही कर्व किया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको अगर आप कंपेयर करोगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से तो काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट होता था, ऐसे होता था, याद करो, अगर ये t है और ये s है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे होता था, तो बताओ इसमें एक्सेलरेशन होता था? नहीं, इसमें एक्सेलरेशन क्या होता था, जीरो होता था, एक्सेलरेशन नहीं होता था, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करता था, एक्सेलरेशन जीरो होता था। लेकिन यहाँ पे देखो वीटी ग्राफ में ऐसे हम स्ट्रेट है, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या यूनिफॉर्म है, तो ये दोनों डिफरेंट है। आप आराम से फुर्सत मिले तो बैठ के थोड़ा कंपेयर किया कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, फील आएगा। ठीक है, और बहुत कुछ मतलब कि ये सब कंपैरिजन ये सब करोगे ना बैठ के तो फील आएगा, मज़ा आएगा, लगेगा कि अरे हाँ ये तो गजब, मतलब सरप्राइजिंग गैप है दोनों के बीच में। देखने में दोनों एक जैसा है लेकिन बहुत अलग है। जैसे चाइनीज़ लोग कैसे होते हैं, देखने में एक जैसा होते हैं लेकिन बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। मान लो अगर चाइनीज़ लोग क्रिकेट टीम बनाता अपना और क्रिकेट खेलता तो क्या होता, एक जो है आउट होकर के जाता एक बैट्समैन, फिर वही बैट्समैन पवेलियन से वापस हेलमेट लगा करके आ जाता और ये ग्राउंड में आ जाता और किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि सब क्या होता है, एक जैसा होता है। अभी तो देख रहे हो क्या किए हुए पूरा चाइना। चलो बाय द वे वो सब अलग बात है, इसको नोट कर लेना है। तो ये था, इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग इस टाइप का ग्राफ से निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके, मिटा देते हैं। चलो नेक्स्ट है, इसमें और क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। इस ग्राफ को देख करके आप क्या एनालाइज करोगे, इस ग्राफ को देख करके आप क्या एनालाइज करोगे, तो ये कहोगे कि ऐसा ग्राफ है। तो देखो हम एक लाइन में लिखते हैं कैसे क्या एनालाइज करेंगे। तो बोलेंगे कि u क्या है, जीरो है, बोलेंगे ना, u क्या है, जीरो है। पहला बात, क्यों जीरो है, क्योंकि ओरिजिन से चला है। ओके, दूसरा बात, वेलोसिटी इसका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जितना है वो फिक्स है। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, किसी भी पॉइंट पर आप एक्सेलरेशन उसका निकाल सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। फिर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना रहेगा, तो ये वाला एरिया जो होगा, ये एरिया जो होगा वो क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी आपका निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मान लो ओ ए बी, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओके, ये हो गया। अब बात आता है एक्सेलरेशन के बारे में। एक और बात ध्यान से देखना है कि एक्सेलरेशन के बारे में और क्या कह सकते हैं हम लोग। तो एक्सेलरेशन जो होगा ना, कैसे निकालेंगे हम लोग, किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ध्यान से देखना है उसको। तो मान लो ना कि टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक, टाइम उस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था, टाइम 5 सेकेंड था। ध्यान से देखना है कितना था, 5 सेकेंड। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी गेन कर लिया था वो कितना कर लिया था, तो वेलोसिटी गेन कर लिया था 25 मीटर पर सेकेंड। 0 से 25, यहाँ पे क्या था, 0, इनिशियली क्या था, 0 था। तो बताओ हम 5 सेकेंड वाला कंडीशन में हम लोग 5 सेकेंड जब हो गया तब एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं शुरू से। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी कितना, 25, 5 सेकेंड में कितना, 25, माइनस इनिशियल कितना, 0 बाई टाइम, टाइम टोटल कितना लगा, 5। अब कितना हो गया ये, 25 माइनस 0, मतलब कि 25/5, मतलब कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ी सिंपली से आ गया एक्सेलरेशन। लेकिन ये तो ऑलरेडी हम बता चुके थे आपको। अब इसमें क्या खास बात है, तो खास बात है क्या है, तो खास बात आप याद करो, स्लोप। स्लोप याद आ रहा है, मतलब कि ये y में चेंज हो रहा है ना, और ये क्या चीज़ में चेंज हो रहा है, x में। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ वाला को हम लोग u नहीं मान के अब थोड़ा देर के लिए क्या मान ले, y1, इसको क्या मान ले, y2। ओके, फिर यहाँ x में इसको क्या मान ले, x1,
और इस वाला टाइम को क्या मान ले x2। तो ये जो हम लोग लिखे हैं v माइनस यू, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं v को हम क्या मान लिए हैं y2, तो मतलब कि y2 माइनस u को क्या माने हैं y1, ठीक है। और टाइम, तो टाइम जो है टोटल टाइम टेकन निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल क्या है t2, t2 को क्या माने हैं x2, मतलब टाइम x में चेंज हो रहा है x2 और माइनस उसको x1, और यही ना फिर आ गया कितना y2 कितना है 25 माइनस y1 0, फिर x2 5 माइनस 0, मतलब कितना आ गया 25/5, मतलब कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्यों करवाएं, अब तो आपको मोटिव समझ में आ गया होगा इसके पीछे का, बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्यों करवाएं। क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या चीज़ का हेल्प लिए हो, स्लोप का। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या चीज़ का हेल्प लिए हो, स्लोप का। मतलब कि आप एक नया बात कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, तो इसको नोट कर लेना है। इसको मिटाएं, ओके, मिटा देते हैं। पॉज करके आपको हर एक पॉइंट नोट करते चलना है। द स्लोप ऑफ, लिख लेते हैं, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत नहीं। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, वहाँ पे आपका दिया हुआ है, मिटा देते हैं इसको, पूरा क्लियर। चलो अब थोड़ा सा एक और टाइप का ग्राफ है इसमें, उसको एनालाइज कर लेते हैं, फिर एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे। अब ऐसा ग्राफ था तो इसमें हम लोग बोले कि वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब ग्राफ आपका इस तरह से मिले, ग्राफ आपका इस तरह से, अब हर एक चीज़ को आपको मतलब कि उस तरह से ड्रॉ कराना पॉसिबल तो है नहीं, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो आप लोग खुद फील कर सकते हो। ग्राफ जब ऐसे डाउनवर्ड आए, ठीक है, तो आप लोग खुद बताओ, सोच के, पॉज करके सोच के बताओ क्या क्या बता सकते हो इसके बारे में, क्या क्या बता सकते हो, सोच लिया। चलो तो आप क्या क्या कह सकते हो, तो पहला बात कहोगे कि u जो है वो 0 नहीं है। कैसे कहोगे, तो देखो टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ ना कुछ था कि नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक x मीटर पर सेकेंड या v मीटर पर सेकेंड या मान लो 10 मीटर पर सेकेंड ही है, तो कुछ ना कुछ टाइम 0 था तो वेलोसिटी था, कुछ ना कुछ था, मान लो v0 मीटर पर सेकेंड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है, तो पहला बात कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद आप क्या कहोगे, अब बताओ कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो आपको दिखेगा कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी वाला ग्राफ यहाँ था। अब कोई एक टाइम पर कर लो, मान लो टाइम t1 है यहाँ पे, तो वेलोसिटी कहाँ आ गया, यहाँ पे, मतलब कि डिक्रीज कर गया। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या करते जा रहा है, डिक्रीज। मतलब कि इस तरह से जो स्लैंटली जब डाउनवर्ड ग्राफ आएगा तो वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग। यहाँ पे भी क्या है, इंक्रीजिंग, जब ऊपर जा रहा है। इसको आप फील कर सकते हो और क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके खुद कर लेना, कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, भी जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन फिर वही बात होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे भी क्या होगा, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं सोचना है, एक्सेलरेशन आपको जहाँ भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिले, कैसे भी गिरता हुआ उठता हुआ कैसे भी, बस स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर मिले मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। यानी कि इसको नोट ही कर लेना है, वेन एवर यू फाइंड ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वेन एवर यू फाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बीटी ग्राफ लिख देते हैं शॉर्ट में, बीटी ग्राफ, इट विल बी ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, कैसा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म। कैसा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। अब बात है
कि एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म तो होगा। अब एक्सेलेरेशन का साइन के बारे में, मतलब कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हुआ कि एक्सेलेरेशन निगेटिव हुआ। जैसे पिछला एग्जांपल में आप लोग देखोगे ध्यान से, एक टेबल बनाया था तो उसमें देखे थे कि बार बार +5 मीटर पर सेकेंड ऐड हो रहा था, यानी कि इस केस में एक्सेलेरेशन क्या था, पॉजिटिव था। एक्सेलेरेशन क्या था, पॉजिटिव था। अब देखो ध्यान से समझना, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा किसी केस में तो उसका वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज। अब यहाँ पे आप पहले ही पता कर लिए कि वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। एक्सेलेरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन तो होगा, लेकिन कैसा होगा एक्सेलेरेशन, निगेटिव। एक्सेलेरेशन कैसा, निगेटिव। मतलब कि मान लो कि -5 मीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड उसका वेलोसिटी कितना डिक्रीज कर रहा हो, 5 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा ग्राफ देख करके आप क्या क्या कह सकते हो कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलेरेशन इज यूनिफॉर्म बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन, एंड एक्सेलेरेशन इज निगेटिव। वाई निगेटिव, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। ठीक है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फाइनली वेलोसिटी आकर के क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ये आप कह सकते हो। इतना क्लियर है, इतना बात, इतना डेटा नोट कर लेना है। फील आया दोनों ग्राफ का, ठीक है। चलो अब इसी केस में मान लो क्या होता कि ये जो है नीचे ग्राफ जाता तो क्या होता, नीचे ग्राफ चला जाता। तो नीचे ग्राफ चला जाता मतलब माइनस में ग्राफ चला जाता तो क्या होता। तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी कुछ मैक्सिमम था, उसके बाद ड्रॉप करते करते यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, 0। उसके बाद अब नीचे ग्राफ गया, मतलब अब वेलोसिटी भी क्या हो गया, निगेटिव। वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव। अभी तक जो भी वेलोसिटी ऊपर में था वो क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, जो भी डिक्रीज करके भी आया यहाँ तक पॉजिटिव था, यहाँ पे 0 हो गया। अब 0 के बाद तो जानते हो पीछे जाता है तो क्या होता है, निगेटिव। तो नीचे आने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव। ओके, चलो तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। इस पे ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन एंड यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, चलो तो हम लोग का क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर, यानी कि जो फिगर दिया हुआ है, द वेलोसिटी, पॉज करके आप लोग को ट्राई कर लेना है पहले। ठीक है, चलो कर लिया। ओके, द फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो कंडीशन रहेगा ही। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, यानी कि ये पूरा एक ग्राफ है, बॉडी मूव कर रहा है उसका। तो 0 से जब 10 सेकेंड टाइम टोटल हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू व्हाट, कब, एट 10 सेकेंड्स। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एंड ऑल्सो फाइंड एट व्हाट रेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, यानी कि वेलोसिटी जो है बॉडी का किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और नहीं भी क्लियर करता तो आपको पता था और आप कैलकुलेट भी करते तो वो डिक्रीज करने वाला ही था। वेलोसिटी ग्राफ है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, अभी तुरंत फिल किए, यानी कि ये तो श्योर है कि भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, भी डिक्रीज कर रहा है। अब किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली रेट जो बोल दिया वेलोसिटी का जो चेंजिंग में रेट है, ये क्या पूछ रहा है, यानी कि आपका पूछ रहा है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन 2 है, एक है कि डिस्प्लेसमेंट और दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या हर एक जगह का अलग अलग होगा? नहीं, एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा ना, क्योंकि ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म। कहीं एक का एक्सेलरेशन कहीं का निकाल लो, वही एक्सेलरेशन क्या होगा, हर एक जगह का होगा। समझ में आ रहा बात? ओके ओके, चलो तो अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट का ही बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं,
डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, मतलब कि ये पूरा ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें हम लोग का इसको क्या करते हैं ना, दो पार्ट में बांट देते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक वाला का ये ग्राफ है, इसके अंदर का एक एरिया ये, मतलब टोटल एरिया हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक ये एरिया लेना होगा और एक ये, मतलब एरिया जो है कौन सा, ऐसा नहीं कि ये वाला एरिया ले लेना है, कौन सा एरिया, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया, मतलब ये एरिया और ये एरिया, ठीक है। दोनों एरिया को निकाल करके ऐड कर देंगे, फिर टोटल क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो इस एरिया को आप आराम से निकाल सकते हो, यानी कि पहले हम लोग वर्क करते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिख ले, इसको ना मार्क कर देते हैं, ठीक है। मान लो ये O है, A है, B है, ठीक है, फिर ये C है, D है। तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है, OAB प्लस टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अरे ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होगा, तो हाफ इंटू बेस, OAB का बेस ये होगा, कितना होगा 5 पर से जा रहा है ग्राफ, तो बेस हो जाएगा 5 इंटू हाइट कितना हो जाएगा 50 इंटू 50, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्लस इसको एक साथ रखते हैं, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, इसका बेस ये वाला, ठीक है। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 5 से लेकर 10 के बीच का गैप कितना है, 5 ही है, तो कितना 5 इंटू हाइट, तो हाइट ये वाला हो जाएगा। अब ये हाइट किसके बराबर होगा, इस हाइट के बराबर, मतलब यहाँ पे कितना। अब जो यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंस रखेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -50। डिस्टेंस का केस रहता ना, तो उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंस नहीं रखता, वो ऐड अप हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना यूज करेंगे, -50, ओके। इसको भी रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा इसको, ये मान लो कि 25, तो 125 प्लस इसको कर लें, तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि माइनस ये जब करेंगे तो -125, मतलब ये क्या आ गया, 125 माइनस 125, मतलब कितना आ गया 0, यानी कि कह रहा है कि 10 सेकेंड बाद ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। मतलब क्या इसका हुआ कि मतलब ये हुआ कि 10 सेकेंड बाद वो क्या हो जा रहा है, इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहा है, तभी ना डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मतलब इसको फिल करते हैं, देखो क्या हुआ ये कि जब टाइम 0 था तो उसका वेलोसिटी कितना था 50 मीटर पर सेकेंड, समझना है। टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितना, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना था 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद से ना उसका वेलोसिटी क्या करते गया, डिक्रीज करते गया। वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 50 मीटर पर सेकेंड से 40, 30, 20, 10 और फिर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद फिर वेलोसिटी उसका क्या होना शुरू हुआ, निगेटिव होना शुरू हुआ, ठीक है। वेलोसिटी क्या होना शुरू हुआ, निगेटिव होना शुरू हुआ। तो निगेटिव में कहाँ तक गया 50, मतलब निगेटिव वेलोसिटी होने का मतलब क्या, अब जो है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गया है, चेंज हो गया। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। समझ में आ रहा है बात, चलो। तो ये केस था। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन मान लो कि एक बार ऐसे सीधे जाते हो फिर वापस आने लगते हो, तो वापस आओगे तो आप जरूर कहाँ पे पहुँचोगे, अपने इनिशियल पोजीशन पे। तो ये हो गया कि इसका वेलोसिटी इसका डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या होगा 10 सेकेंड में 0। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग कहीं एक इंटरवल से निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब कि मान लो हम लोग निकाल लेते हैं इसी वाला इंटरवल में, तो एक्सेलरेशन इसको इरेज करते हैं या एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, ठीक है। तो इस इंटरवल में अगर निकालें या रेट ऑफ चेंज जो भी हो, इस इंटरवल में अगर हम लोग निकालें या तुम स्लोप से ही निकालो, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी अगर इस इंटरवल का बात करें तो 50, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0। अब एक्सेलरेशन हर एक जगह का सेम ही होगा। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक में 5, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसा एक्सेलरेशन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है कैसा एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, मतलब कि वो निगेटिव एक्सेलरेशन है, बॉडी के स्पीड को वो क्या करा रहा है, डिक्रीज करा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन है। चलो, तो ये बात समझ में आया, ये था आपका क्वेश्चन जिसको हम लोग कंसेप्ट बिल्डअप के लिए यूज किए। चलो अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। मिटा दे इसको, मिटा दे। ओके, कुछ और रह गया है ग्राफ में कंसेप्ट, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज का क्लास ओवर किया जाएगा। सी अनाउंसमेंट के साथ एक्सेलरेशन निगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, निगेटिव रहा होगा, यानी कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो निगेटिव। ओके, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ अलग अलग टाइप का ग्राफ से, उसको देख लेते हैं, यानी कंपेयर। मान लो कि आपको ग्राफ ऐसा मिले, इस तरह का मिले, तो आप क्या कहोगे, ये टी है और ये भी है, तो क्या है ना कि ग्राफ इसी पे रह गया, इसी पे। ऐसा नहीं हो सकता है, केवल टाइम इंक्रीज किया पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं। तो केवल टाइम इंक्रीज किया पोजीशन चेंज नहीं हुआ, मतलब कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब कि सीधे क्या बोलेंगे, बॉडी इज एट रेस्ट। कोई दिक्कत नहीं, टाइम चेंज हुआ है, पोजीशन चेंज, वेलोसिटी चेंज हुआ ही नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ मतलब कि अभी हम यहीं कहीं खड़ा है, मेरा वेलोसिटी चेंज हुआ ही नहीं, जीरो का जीरो रह गया, मतलब रेस्ट में थे। तो इसको आप फिल कर लिए। फिर आपको ग्राफ ये नोट कर लेना है, द बॉडी इज एट रेस्ट। फिर ग्राफ ऐसे हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। ऐसे वाला था तो क्या बोले, जीरो से चल रहा है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ठीक है, फिर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, बोल दिए। ओके, अब यही रहे कि ऐसे रहे, ठीक है, ऐसे रहे तो क्या होगा, तो ऐसे रहे तो क्या बोलेंगे हम लोग कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ था, इधर भी जा रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ पहले ही था, मान लो क्या था, v नॉट। यानी कि हम लोग बोलेंगे द ऑब्जेक्ट, इधर लिख लेते हैं नीचे, द ऑब्जेक्ट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। जैसे कि इससे पहले वाला केस में क्या था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। ठीक है, और उसके बाद फिर वही सिंपल केस है कि एक्सेलरेशन क्या है, इसका यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म। उसके बाद क्या बोलेंगे, वेलोसिटी अब उसके बाद क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज, यानी कि भी इंक्रीजेज। इतना सब कुछ हम लोग बोल सकते हैं। अब इसके अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना रहे, ऐसा ग्राफ के अंदर डिस्प्लेसमेंट निकालना रहे तो आप क्या करोगे, इसको मिटाते हैं। अगर इसके अंदर ग्राफ इसके अंदर आपको निकालना रहे डिस्प्लेसमेंट तो आप क्या करोगे, ऐसा ग्राफ रहे तो इसको, ये सबको मिटाते हैं, देखते हैं। तो ऐसा ग्राफ रहे तो देखो, ये तो ना ही ट्रायंगल बन रहा है और ना ही क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। तो मान लो ये कर लिए, यही एरिया ना होगा जो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अरे क्या है, द एरिया ऑक्यूपाइड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया जो होगा वही देगा। इस एरिया को कैसे निकालेंगे, तो मान लो ये वो है, ए है, बी है, सी है। तो देखो ये दो साइड क्या है, पैरेलल है, मतलब ये एक ट्रेपेजियम बन गया। क्या बन गया, ट्रेपेजियम। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए आपको तो क्या निकाल देना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब इसको और इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो मान लो इसका नाम क्या है, ओ ए। सम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओके, मल्टीप्लाइड बाय हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और फिर डिवाइड कर दिया जाता है 2 से। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ पे क्या है, ओ ए प्लस उधर पैरेलल साइड क्या है, बी सी। इसको मल्टीप्लाई कर देना है हाइट से, तो हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओ सी इंटू ओ सी और डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से रहेगा। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। ये एक तरीका है, सिंपल तरीका है ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के।
दूसरा तरीका है कि आपको अगर ये ट्रेपेजियम वाला फंडा नहीं समझ में आता है तो एक बीच में एक रेफरेंस लाइन ले लो। अब इसके बाद ये क्या बन गया, एक कोई पॉइंट ले लो डी। अब क्या बन गया, ये जो है दो पार्ट में बट गया, एक रेक्टेंगल बन गया क्या, ओ ए डी सी, इसका एरिया निकाल लो, फिर ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, इस तरह का ग्राफ से निकाल सकते हो। इस तरह के ग्राफ में जो भी हम लिखवाएं अभी मैटर उसको ऐड कर लेना है कि इस तरह का ग्राफ देख करके आप क्या क्या कह सकते हो। ओके, गॉट इट। चलो, तो ये था, मिटाते हैं इसको। ये था आपका VT ग्राफ का कुछ कंसेप्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक और ग्राफ कंपैरिजन वाला देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे उधर। ये T, ये V। मान लो कि ऐसे ग्राफ आपको मिले, ऐसे मिले, ठीक है। ये दो ग्राफ है, एक है V1, एक है V2, ठीक है, दो ग्राफ है। तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा आपको, तो आप क्या कहोगे? इस तरह का ग्राफ मिलेगा तो आप क्या कहोगे? मान लो कि एक इसका P एक Q करते हैं, VT ग्राफ है। तो इसमें आपको देखना है, इसमें आप क्या क्या कह सकते हो। तो पहला बात क्या बोलोगे कि दोनों P और Q दोनों ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। दोनों ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। क्यों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है? तो इसलिए है क्योंकि दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब फिर बोलो कि एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, मतलब कि सॉरी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। ये भी आप बोलोगे कि भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये भी चलेगा। ठीक है, अब क्या इसके अलावा और क्या बोलोगे? इनिशियल स्पीड के बारे में क्या बोलोगे, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में क्या बोलोगे? क्या इन दोनों में से किसी का भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है? नहीं। अब बात है कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा किसका है और कम किसका है। ठीक है, मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है, तो किसका इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है? तो आपको दिख रहा है यहाँ से कि इसका u1 क्या है, कम है। इनिशियल वेलोसिटी u1 जो है लेस देन u2 है। मतलब कि इस तरह का ग्राफ मिलेगा तो आप बोलोगे कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ p इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ किसका, q। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ p इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ q। ये तो सबको समझ में आ रहा है, सिंपल है। बात जो है कंफ्यूज करने वाला वो क्या है? चलो, इनिशियल वेलोसिटी इसका कम है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है। लेकिन अगर बात करें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है? सोच के, पॉज करके सोचो और बताओ, एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है? तो आपको पता चलेगा कि अरे एक्सेलरेशन तो इसका ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर तक गया है ना, तो इसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ P इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ Q। ये बात समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ Q। ये खास बात है। देखो यहाँ से तो कंफ्यूज कर देता ना, u1 लेस देन u2, मतलब कि इसका Q का स्पीड ज़्यादा है और इसका इनिशियल स्पीड कम है। लेकिन एक्सेलरेशन का बात करें तो इसका ज़्यादा और इसका कम है। तो इसमें ये खास बात था जो नोट करने लायक था, आप इसको नोट कर लो। कभी क्वेश्चन मिले तो इसको एकदम चुटकी बजा बजा के ख़त्म कर देना। चलो, तो ये मिटाते हैं। ये था पॉसिबिलिटीज़। अब कुछ ऐसे चीज़ हैं जो इम्पॉसिबल है, यानी कि अभी तक हम लोग पॉसिबिलिटीज़ देख रहे थे, अब इम्पॉसिबिलिटी देखते हैं, यानी कि क्या क्या जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ST वाला में जैसे देखे थे उसी तरह से इसमें भी कुछ है। जैसे मान लो आप कर रहे हैं VT ग्राफ जो है कुछ इस तरह से रहे, ऐसे रहे VT ग्राफ, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? तो देखो, एक ही टाइम पे, टाइम तो चेंज हो नहीं रहा है और वेलोसिटी क्या है, इनफाइनाइट है। वेलोसिटी क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि टाइम जो है, टाइम वेलोसिटी को चेंज होने के लिए, देखो ये ग्राफ केवल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, टाइम में तो चेंज हो नहीं रहा है। तो एक ही थोड़ा सा, मतलब कि जब टाइम चेंज हो ही नहीं और वेलोसिटी चेंज हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। फिर कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिले, अगर इसमें क्या हो, इस तरह का ग्राफ मिले आपको,
तो ये ग्राफ भी टी, अब ये पॉसिबल है कि नहीं, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। फिर कैसे, तो फिर आप देखोगे कि कोई एक टी टाइम पे मेंशन करो, t1 टाइम पे, तो एक ही ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी हो रहा है, एक यहाँ पे v1 और फिर इसके सामने एक यहाँ पे v2। तो एक ही टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी हो सकता है क्या? नहीं। तो ये भी क्या है? नॉट पॉसिबल। ये भी नॉट पॉसिबल। व्हाई? तो क्या लिखेंगे? बिकॉज एट वन instant an object, a body cannot have two velocities, दो वेलोसिटी नहीं हो सकता है एक ही इंस्टेंट पे, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉसिबल। ये भी इम्पॉसिबल। यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी जो है इनफाइनाइटली चेंज हो रहा है बिना टाइम चेंज किए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह का और भी आपको ग्राफ रहेगा, जैसे ऐसे भी रहे तो सेम बात होगा, सेम रीजन होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे राउंड रहे तो भी यही रीजन दोगे, बस t1 टाइम पे मेंशन किए तो दो वेलोसिटी मिल गया, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर इस तरह से अगर रहे, ऐसे रहे, तो फिर वही बोलेंगे t1 टाइम पे मेंशन किए तो ये दो तरह का, तो इस तरह का शेप रहे अगर जिसमें दो वेलोसिटी मिल जाए एक ही टाइम पे तो नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो ये सब जो ग्राफ्स हैं वो कुछ ऐसे थे जो पॉसिबल नहीं थे। एक और ग्राफ जो है उसको भी देख लेते हैं जो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा उसमें देखना है क्योंकि वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट से। ये टाइम है और ये है। अब यहाँ पे ना वेलोसिटी नहीं कहा कि हम स्पीड अगर कह दें तो स्पीड जैसे ही आता है ना तो वो डायरेक्शन लेके आता है। अब कोई बोले, ध्यान से देखना है, ये सब मिटाते हैं आप लोग, इसको ये सब नोट कर लो क्योंकि इसको थोड़ा समझना होगा। ओके ओके, इरेज करते, पॉज करके नोट करते चलना है। चलो, आज का हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला जो है एक यूनिफॉर्म वाला काम खत्म कर लिया। अब एक नॉन यूनिफॉर्म वाला बचेगा, यानी कि ऑलमोस्ट वी हैव डन विद ग्राफ्स। मान लो कि इस बार ग्राफ आपको ऐसा मिले, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल होगा? सोचो, पॉज करके सोचो। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दिमाग में आया क्यों नहीं होगा? तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला पोर्शन, इतना जो पोर्शन दिखा रहा है, ये पोर्शन क्या दिखा रहा है? निगेटिव में है ना। ये दिखा रहा है कि स्पीड क्या है? निगेटिव है। और ये हम लिखते ही आप लोग को समझ में आ गया कि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। स्पीड क्या लिखेंगे? स्पीड इट शोज, ये वाला पार्ट शो कर रहा है कि स्पीड इज निगेटिव, स्पीड इज निगेटिव, बट वी नो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। वेलोसिटी में चलता, वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन स्पीड के साथ ये नहीं चलेगा। होता है ना, किसी के साथ सब कुछ चलता है, किसी के साथ कुछ नहीं चलता है। बोलता है वो सब तेरा घर ही चलता होगा, सब जगह नहीं चलता। ओके, तो ये लास्ट था आपका, यानी कि ये था हम लोग का VT ग्राफ का एक यूनिफॉर्म केस वाला। अब अगले क्लास हम लोग मिलेंगे नॉन यूनिफॉर्म और उसी में कर लेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, फिर एक क्लास हम लोग देंगे वो इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने का। उसके बाद हम लोग का यानी कि 4 क्लास में ग्राफ खत्म। ओके, तो रिवाइज करते रहना है, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको सॉल्व करके आपको भेजते रहना है। बाय बाय।